हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संदेश और आपका फिजिक्स मस्ती वाले चैनल पे, आपके खुद के चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12th सीबीएसई, आईएससी, नीट, आईआईटी, जेईई, गॉस प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस लॉ बताया ही था, आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, ठीक है। और उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे बिलो इस वाले वीडियो में। तो आप लोग क्या करिए, उसके थ्रू आप प्रूविंग देखिए। प्रूफ से इसमें से एक पक्का क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। हर साल एक क्वेश्चन श्योर, 100% श्योर है। एक क्वेश्चन उसको या तो न्यूमेरिकल दे देता है या तो प्रूविंग, बट मैक्सिमम 90% चांसेस होते हैं प्रूविंग ही देता है। गॉस थ्योरम दे देगा या प्रूव करेंगे या उसके एप्लीकेशन देगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है प्यारे बच्चों। और चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते रहे। तो आपका टाइम ज्यादा न लेते हुए पॉइंट पे आते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे, प्रूव करेंगे गॉसेस थ्योरम की प्रूविंग। तो हेडिंग डालेंगे प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम, ठीक है। हम लिखेंगे प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ लिखा जाता है या कुछ लोग बोलते हैं थ्योरम के नाम से भी भैया इसको पहचाना जाता है, ठीक है। थ्योरम है, गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ, यू कैन से, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ठीक है। तो ये चीज है गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। इसके भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, सेंटर पॉइंटों पे। अब इसके थ्रू मान लीजिए हमने एक गॉसियन सरफेस इस टाइप से बना लिया है। गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन, थोड़ा सा सिमिलर टाइप का, इस टाइप से मान लीजिए थोड़ा सा एक सरफेस है जो पॉइंट ओ पे चार्ज रखा है। अब इसकी वजह से हमें क्या चाहिए कि हमें देखना है कि कितना फ्लक्स पास करेगी, इसकी प्रूविंग करनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि प्लस चार्ज है, जैसे फील्ड लाइन इसी जाएंगी इसी टाइप से। तो हम क्या करते हैं, यहां से मिलाते हुए एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं, ऐसे वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, ये, ठीक है। दिस विल बी वेरी स्मॉल सरफेस। ये एरिया मान लीजिए इसे डिफरेंट कलर से, इस छोटे से सरफेस, ये इसका एरिया, पूरा एरिया सरफेस का ए, छोटा सा एरिया लेंगे, डी ए ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ, डी मैंने होता है वेरी स्मॉल, और उसके बाद सेंटर पे एंगल बनता है दैट इज डी ओमेगा, वेरी स्मॉल एंगल, जिसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए आर डिस्टेंस पे। तो प्यारे बच्चे, प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होता है, डायरेक्टली आउटवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डी हो गया। मान लीजिए इसके बाद सरफेस का एरिया वेक्टर है सरफेस पे, थोड़ा सा यहाँ से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज डी ए, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ई की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, पूरा एरिया ए है। तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू वेरी स्मॉल सरफेस डी ए, फ्लक्स सीधे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू वेरी स्मॉल सरफेस माने एरिया, सरफेस डी ए बेटा, डी ए लिखोगे तो वेरी स्मॉल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होगा, डी फाई ई होता है, ठीक ध्यान रखिएगा। डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा होता है, ई डी ए, इनकी जिसके एंगल थीटा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ तक हो जाएगा। और उसके चीज बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पे, क्यू चार्ज के आर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है पहले स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पता होगा। क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इस वाले वैल्यू पे यहाँ पे हम रख के इसको देखेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से आप यहाँ पे करें स्टूडेंट, पहले नोट कर लीजिए यहाँ तक अच्छे से, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो फ्लक्स पास कर रहा है अब उसकी वैल्यू को रखेंगे, तो डी फाई ई देखिए, जो डी फाई ई को क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा था, ई जगह क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ से डी फाई ई आप पॉजिटिव रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे डी ए क्यू भी ऐसे रख लीजिए, आप यहाँ पे क्यू रख सकते हो, इंटू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसी ध्यान रखिएगा। डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर जो वैल्यू होती है ये सॉलिड एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप साइन लिखने की साइड में लिख दीजिएगा, सिंस सॉलिड एंगल, किसी सॉलिड 3D फिगर के द्वारा जो सरफेस पे जो एंगल बने डी ओमेगा, सिंस डी ओमेगा इक्वल टू
क्या होगा, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। देयरफॉर फ्लक्स पासिंग डी फाई कितना हो जाएगा, यहां से देखिए क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा आपका डी। ठीक है, ये चीज लिख लिया। अब उसके बाद लिखिएगा देयरफॉर टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक है, सरफेस माने होल सरफेस लिख सकते हो, पासिंग थ्रू होल सरफेस, पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये चीज निकलना है। इसको आप यहां तक अच्छे से पहले नोट कर लें स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, जब होल सरफेस से निकालेंगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, सीधे हो जाएगा फाई इक्वल इंटीग्रेशन डी फाई ई। अब डी फाई जब इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन में सरफेस क्लोज है, क्लोज इंटीग्रल लगा सकते हो, तो आप ऐसे करना सीधे। अब यहाँ पे देखिए जब वैल्यू रखेंगे, डी फाई वैल्यू क्या है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। और ये बता दें, अब यहां से देखिए बच्चे, तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सीधे कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। अब इसी फार्मूला में रखिए, जैसे सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2 पाई 360 डिग्री, उसी प्रकार से कोई जो 3D फिगर होता है सेंटर पे हमेशा 4 पाई का एंगल बनाता है। तो क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा, अगर आपको नहीं आता तो इसको रख दीजिए। सॉलिड एंगल मेड बाई यानी क्लोज सरफेस एट द सेंटर पॉइंट जो होता है हमेशा 4 पाई एंगल बनाता है। कितना बनाएगा, 4 पाई। ये वैल्यू उठा के रख दीजिए। देयरफॉर पाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई मर गया, 4 पाई ने 4 पाई को काट दिया, जिसको जैसे बोलो। ओके, तो कट गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बताओ, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये प्रूविंग हो गया। यहां से देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से पास करता है, मतलब शेप, साइज, डायमेंशन किसी पे नहीं डिपेंड करता, केवल अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज बाई दैट सरफेस पे डिपेंड करता है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जैसे मान लीजिए शेप, साइज, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इसकी प्रूविंग है प्यारे बच्चों। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, थैंक यू।